केजरीवाल की सोलर पावर पॉलिसी पर बीजेपी का बड़ा तंज। केजरीवाल के ऐलान पर विपक्ष का पलटवार। 8 साल पुरानी पॉलिसी को नया बताने का आरोप। क्या केजरीवाल के दावे झूठे? आखिर क्या है सोलर पावर पॉलिसी? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम केजरीवाल ने सोमवार को जिस नई सोलर पॉलिसी की घोषणा की है, उस पर विधानसभा में नेता विपक्ष रामबीर सिंह बिदूड़ी ने तंज कसा है। उनका कहना है कि 8 साल पुरानी पॉलिसी आम आदमी पार्टी नया बताकर पेश कर रही है। पॉलिसी से बिजली बिल 0 होने का दावा भी किया जा रहा है। सीएम का वह नुस्खा भी बताना चाहिए जिससे बिजली का बिल 0 हो सके। आम आदमी पार्टी सरकार के हित में जो बातें होती हैं, सरकार के मंत्री व नेता वही बातें बोलते जाते हैं। जिन बातों से उनके वोट बैंक पर असर पड़ता है, वह बातें छिपा लेते हैं। बिदूड़ी के अनुसार बीजेपी जब एमसीडी में सत्ता में रही तो एमसीडी स्कूलों व जोनल दफ्तरों में सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव लाई थी। सीएम लोगों को सोलर पावर को लेकर बेवकूफ बना रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि जो लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे उन्हें 400 यूनिट बिजली मुफ्त दे दी जाएगी। लेकिन जो लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे उन्हें बिजली लेने की जरूरत क्या है? जितनी उनकी जरूरत है वह सोलर पावर प्लांट से ही पूरी हो जाएगी। तो लोग मेन स्रोत या बिजली वितरण कंपनियों से बिजली क्यों लेंगे? बिदूड़ी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार को जो बातें लोगों को बतानी चाहिए वह बिल्कुल नहीं बताते हैं। सोलर पावर प्लांट लगाने को सब्सिडी 50% दी जाएगी, इसकी घोषणा होनी चाहिए ताकि लोग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। लेकिन सरकार इस बात की कोई घोषणा नहीं कर रही है। जिन घरों की छतों पर जगह है कम है, उन्हें उनके लिए कम्युनिटी सोलर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके तहत कुछ लोग मिलकर किसी थर्ड पार्टी के जगह लेकर वहां पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं। नई पॉलिसी के अंतर्गत हाइब्रिड रेस्को मॉडल भी लाया गया है ताकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वह रेस्को मॉडल की किसी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी पैसा लगाएगी और उपभोक्ता व डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट साइन करेगी। नई पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और आरडब्ल्यूए को भी 5 साल तक 2 रुपए यूनिट जनरेशन बेड्स इंसेंटिव दिया जाएगा। पॉलिसी पुरानी में एक न्यूनतम सीमा तक सोलर पावर जनसेट होने के बाद भी जनरेशन बेड इन्वेस्टिव दिया जाता था। नई पॉलिसी में न्यूनतम सीमा को हटा दिया गया है। अब 1 यूनिट बिजली पैदा करने पर भी जनरेशन बेड्स इंसेंटिव जरूर मिलेगा। पुरानी पॉलिसी में साल में केवल 2 बार जनरेशन बेड्स इंसेंटिव आपके खाते में डाला जाता था, लेकिन नई पॉलिसी के तहत हर महीने सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों के खाते में प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन बेड्स इंसेंटिव डाला जाएगा। दिल्ली सरकार आवासीय उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रति किलोवाट 2000 कैपिटल सब्सिडी भी देगी, जो अधिकतम 10,000 रुपए तक की होगी, या यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी से अलग होगी। 2027 तक दिल्ली की बिजली की खपत 20% सौर ऊर्जा से आएगा, जो भारत में सबसे अधिक होगा। दिल्ली सरकार पॉलिसी के क्रियान्वयन पर 570 करोड़ रुपए खर्च करेगी।